Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब मैं आपको सिखाता हूँ मेथड्स ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन किस किस तरह से चार्ज किया जाता है, कैसे इसका कैलकुलेशन होता है, ये आप देखिए। मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड मेथड्स फॉर चार्जिंग डिप्रिसिएशन आर स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अब ये दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस दोनों से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा सम्स भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ चार्जिंग डिप्रिसिएशन। अब ये क्या होता है? अंडर दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब देखिए स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसमें जो डिप्रिसिएशन का अमाउंट है वो हर साल एक ही रहता है। सपोज इफ एन एसेट कॉस्ट ₹1 lakh and depreciation is fixed at the rate 10%, then ₹10,000 would be written off every year. मान लीजिए आपका कोई एसेट्स है जिसका दाम है 1 लाख रुपया, ठीक है, और डिप्रिसिएशन है 10% जो कि फिक्स्ड है। तो देखिए 1 लाख इंटू 10/100, तो ये कितना हो गया? 10,000। तो ये 10,000 क्या हो गया आपका डिप्रिसिएशन, जो कि राइट ऑफ मतलब काटना, हर साल आप राइट ऑफ करोगे। दैट इज वाई दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसलिए इसको हम लोग फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलते हैं। इन दिस मेथड द अमाउंट टू बी रिटन ऑफ ईच ईयर एवरी ईयर इज अराइव्ड एज अंडर। अब इस मेथड में हम लोग अमाउंट कैसे निकालते हैं जो हर साल हम लोग को डिडक्ट करना है? देखिए डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर, कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ। अगर आप हमारे वीडियोस को लाइन से देख रहे हैं तो इसके आगे के सम्स में आप देखे थे, वहां पर क्या हुआ था? सम्स नंबर जो 1 था, कॉस्ट ऑफ एसेट्स वो कितना निकला था? 5,10,500। एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू था 60,000 डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपेक्टेड लाइफ। कितना ईयर था? 10 ईयर्स, ठीक है। इन दोनों को माइनस करने के बाद आपका आया, ये पूरा रुपीज में आता है, इसको माइनस किया आया 450,500 डिवाइड बाई 10, ये कटेगा 45050। ये क्या आ गया आपका? डिप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर। अब ये सम्स का ये जो नंबर है ये हम कहाँ से लाए थे? अगर आप हमारे वीडियो को लाइन से देख रहे हैं तो सम्स नंबर 1 में आप ये चीज़ देखे थे, ठीक है। अब चलिए और आगे हम लोग बढ़ते हैं इसको। आउट ऑफ द कॉस्ट ऑफ एसेट्स इट्स स्क्रैप वैल्यू इज डिडक्टेड एंड इट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ इट्स एस्टिमेटेड लाइफ। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो कॉस्ट ऑफ एसेट्स है उससे स्क्रैप वैल्यू डिडक्ट किए और जितना साल आप चलाओगे इसको उससे डिवाइड किए, तो ये इस तरह से ये निकला, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल भी दिया है। फॉर एग्जाम्पल अ मशीन इज परचेज फॉर ₹1,20,000। एक मशीन है जिसको हम लोग कितना में खरीदे हैं? 1,20,000। एंड इट इज एस्टिमेटेड दैट इट इज यूजफुल फॉर 10 ईयर्स। और हम लोग ये एस्टिमेशन किए हैं कि ये 10 साल के लिए हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे। आफ्टर इट्स यूजफुल लाइफ इट्स स्क्रैप वैल्यू इज ₹20,000। और 10 साल बाद इसका जो स्क्रैप वैल्यू होगा वो कितना होगा? 20,000। डेप्रिसिएशन फॉर 1 ईयर कैन बी कैलकुलेटेड एज अंडर। तो डेप्रिसिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स यू आर गोइंग टू यूज इट। कॉस्ट कितना है? 1,20,000। स्क्रैप वैल्यू 20,000 माइनस किए और 10 से डिवाइड किए, तो ये कैसे हुआ? देखिए 1,20,000 माइनस 20,000 डिवाइड बाई 10, 1 लाख डिवाइड बाई 10, 10,000 पर ईयर, ठीक है। यहां पे देखिए इफ इट्स स्क्रैप वेल कैन नॉट बी सोल्ड और नो मनी कैन बी रियलाइज्ड फ्रॉम इट्स स्क्रैप, देन डिप्रिसिएशन ऑफ 1 ईयर इज। अब मान लीजिए स्क्रैप वैल्यू नहीं है, कुछ स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो क्या होगा? 1,20,000 डिवाइड बाई 10, ठीक है, डायरेक्टली 12,000 अगर आपको स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया हुआ है। अब हम लोग आगे देखेंगे। चलिए यहाँ पे ऐसे होगा, क्योंकि स्क्रैप वैल्यू नहीं है तो समझ लीजिए तो 0 है। तो कॉस्ट ऑफ द एसेट्स डिवाइड बाई एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स यू आर गोइंग टू यूज इट।
इन दिस मेथड द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन इज सेम फॉर ईच ईयर। आप देखिए, याद रखिएगा, ये कौन सा मेथड हम लोग कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड बोले या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड बोले, इसमें जो आपका ये जो अमाउंट निकल रहा है हर साल यही डिडक्ट होगा। Therefore, this method is called straight line method, fixed installment method और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। इसलिए ये जो मेथड है इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ठीक है।